वक्त लगता है माता जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ अभी चलो। चालू। क्वेश्चन 1, भक्ति रसामृत सिंधु विशेष रूप से किसके लिए प्रस्तुत किया गया है? भक्ति हाँ रसामृत सिंधु विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रस्तुत किया गया है जो अब कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगे हुए हैं, जो भक्त भक्ति में दृढ़ हैं। राइट। इसमें कुछ ऐड करना है और पूनम माता जी सब बोलिए, बराबर है ना माता जी? आगे हरी बढ़िए। प्रिया, जी माता जी एकदम सही आंसर है। चले आगे। हाँ आगे आगे। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों का हिंदी में अर्थ दीजिए। रूपानुगा, रस, चप्पल सुख, भोग त्याग और अमृत। रूपानुगा, रूपानुगा का है शील रूप गोस्वामी के अनुयायी। राइट। नेक्स्ट। नेक्स्ट, रस, हर व्यक्ति किसी न किसी सेवा में लगा रहता है, उस सेवा से प्राप्त होने वाला आनंद को रस कहते हैं। रस मीन्स अत्यंत मधुर आनंद का अनुभव होना। राइट। नेक्स्ट। चप्पल सुख, जो थोड़े समय के लिए सुख मिलता है उसे चप्पल सुख कहते हैं। जो लगातार इंद्रिय तृप्ति में भी नहीं रह सकता और छोड़कर भी नहीं रह सकता। इंद्रिय तृप्ति दीर्घ काल तक नहीं रह सकती। चप्पल सुख क्षणिक सुख है। ठीक है। जी माता जी सही है। ठीक है भोग ठीक है। त्याग, कुछ काल तक भोग किया फिर आराम किया, जैसे 6 दिन ड्यूटी की, 1 डे आराम किया। ये जी माता जी। अमृत, कभी न मरने वाला या कभी न मरने वाली भक्ति, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। कृष्ण भावना अमृत में सारे प्रमाणिक कार्य अमृत अर्थात स्थायी है। भक्ति रसामृत का यही विषय है। नेक्स्ट। ठीक है। जी माता जी सही है एकदम। क्वेश्चन 3, भगवान चैतन्य का सर्वभौतिक सिद्धांत क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन। भगवान चैतन्य का सिद्धांत सर्वभौम है। कृष्ण विज्ञान के ज्ञाता और भगवत भक्त को ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले मनुष्य से भी उच्च माना जाता है। भगवान चैतन्य ने हर एक को शिक्षा देकर गोस्वामी पद तक उठने की शिक्षा दी है। हाँ, यही भगवान चैतन्य का सार्वभौमिक सिद्धांत है। राइट। नेक्स्ट। क्वेश्चन 4, शील रूप गोस्वामी ने भक्तों और सामान्य रूप में मानवों के लिए क्या उदाहरण स्थापित किया? शील रूप गोस्वामी ने अपने धन का विभाजन एक आदर्श व्यक्ति की तरह किया। 50% कृष्ण भावनामृत में खर्च करना है, 25% ब्राह्मणों में, सगे संबंधियों में और 25% आपातकाल में किया और अपने लिए। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को 10 दिन ज्ञान दिया। रूप गोस्वामी ने पुस्तकें भक्तों के लिए लिखी, भक्ति रसामृत सिंधु और भी किताबें लिखी ताकि हर कोई कृष्ण का भक्त बने। राइट। यानी जो पहला आपने बताया ना धन का 25%, वो वो आम लोगों उन्होंने के लिए। हाँ वो, हाँ, और भक्तों के लिए उन्होंने क्या किया है वो ग्रंथ का। ठीक है। हाँ। हाँ, और नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, शील रूप गोस्वामी सबसे पहले भगवान चैतन्य से कहाँ मिले? शील रूप गोस्वामी पहली बार प्रयाग इलाहाबाद में चैतन्य महाप्रभु से मिले और उस पावन नगरी के दशाश्वमेध घाट पर महाप्रभु ने लगातार 10 दिनों तक उन्हें उपदेश दिया। महाप्रभु ने कृष्ण भावनामृत विज्ञान की शिक्षा दी। ये श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षामृत में वर्णित है। हाँ माता जी, इधर प्रश्न सिर्फ इतना है कि कहाँ मिले, तो इलाहाबाद जो है ना, प्रयाग, इलाहाबाद प्रयागराज हो के गया। हाँ हाँ, घाट में, बस इतना ही लिखना है। आपने तो हाँ ठीक है।
चलो और नेक्स्ट। देखिए शिक्षा दी 10 दिन की, उसकी जरूरत नहीं। नहीं। ओके ठीक है। नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, 12 रसों का संस्कृत या हिंदी में सूचीबद्ध करें। पहला शांत, शांत रस नहीं, 12 कौन से है ना, शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, हास्य रस, करुणा रस, भयानक रस, वीर रस, रौद्र रस, अद्भुत रस, पीपत्य रस। भगवान बराबर। कृष्ण परम पुरुष समस्त कारणों के कारण तथा, नहीं बस नहीं है 12 रस। ठीक है। नेक्स्ट। प्रवृत्ति और निवृत्ति का हिंदी में अर्थ दीजिए। प्रवृत्ति विशेष के लिए कृष्ण की सेवा में तत्पर हो जाना, कृष्ण भावनामृत कार्य करना, सकारात्मक रहना, ये प्रवृत्ति। और निवृत्ति जो कृष्ण से दूर ले जाए, भक्ति से दूर ले जाए, वो निवृत्ति। यानी नकारात्मक। हाँ, ये प्रवृत्ति को पॉजिटिव भी बोलते हैं, निवृत्ति को नेगेटिव है। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट, अनुशीलन शब्द का हिंदी अर्थ दीजिए। अनुशीलन का हिंदी अर्थ है सतत तथा गंभीर अभ्यास, नियमित अध्ययन, चिंतन मनन मंथन, गंभीरता पूर्वक सतत अभ्यास, नियमित गहन अध्ययन। माता जी, और इसमें पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अनुशीलन यानी स्फूर्ति या क्रियाशीलता से कार्य करना है। पूर्ववर्ती यानी जो अपने पहले आचार्य है ना, उनका अनुगमन करना, वो भी अनुशीलता, अनुशीलन भावना से, यानी जो आपने बताया ना अभी जिसके, तो हाँ, ये ऐसे डालकर उसका एक्सप्लेनेशन वैसे करेंगे। ठीक है। फिर से बताइए क्या बोले। पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन। पूर्ववर्ती आचार्यों का या ज्ञानियों का पद चिन्ह पर अनुशीलन करना। हाँ राइट। हाँ वो भी लिखा है, हाँ राइट। तो गुड। वही आंसर है ओनली ना, बाकी का यस नहीं यस है। यस 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 यस। ओके, उसको टिक मार्क भी किया है लेकिन पढ़ा सकते हो। हाँ ओके, 9। नहीं, ज्ञान कर्मादि शब्द किससे संबंधित है? ये अपना 1.1.11 श्लोक का है ना। ठीक है। जब प्रथम श्रेणी की भक्ति में सेवा उत्पन्न होती है तो व्यक्ति को सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं, एकावादी मायावादी दर्शन से प्राप्त ज्ञान तथा सकाम कर्म से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए। भक्ति को निरंतर कृष्ण की इच्छा अनुसार अनुकूलता पूर्वक कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। उसका मीनिंग ही लिखा है माता श्लोक जी, का। ज्ञान कर्मादि जो हमें शुद्ध भक्ति की ओर नहीं जाती, यानी ज्ञान कर्मदि में सब कुछ आता है ना, एकांतवादी मायावादी के दर्शनवादी, हाँ ये सब हाँ, काम कर्म, वो सब कुछ। ओके उतना ही लिखने का। हाँ, तो यानी ये सब भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ हाँ ठीक है। नेक्स्ट है, संस्कृत या हिंदी में शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण की सूची बनाओ। तो पहला है, शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक कलेशों से अविलंब राहत देती है, मतलब उसको कलेश ध्वनि भी बोलते हैं। सेकंड, शुद्ध भक्ति क्लेश अग्नि यानी शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक क्लेशों से क्लेश ध्वनि, हाँ। बाहर आ जाता है, यानी वो शुद्ध भक्त क्लेशों से दूर रहता है। हम्म, शुद्ध भक्ति समस्त कल्याण का शुभारंभ करने वाली है, उसको शुभदा बोलते हम्म, हैं। शुद्ध भक्ति स्वतः दिव्य आनंद प्रदान करने वाली है, जिसको बोलते हैं सांद्र्यानंद विशेषात्मा। शुद्ध भक्ति विरले ही प्राप्त होती है, तो उसको बोलते हैं शुद्ध दुर्लभ। शुद्ध भक्ति को प्राप्त लोग मुक्ति के विचार मात्र को तुच्छ समझते हैं, उसको बोलते हैं मोक्ष लघुता। छठवां, शुद्ध भक्ति कृष्ण को आकर्षित करने का एकमात्र साधन है,
तो उसको बोलते हैं एक वर्ड में श्री कृष्ण कर्षणी। राइट। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट हिंदी में 4 प्रभाव जो पाप कर्मों के कारण है सूची बना है। 4, एक बीमारी से परेशान, दूसरा क्या लिखा है, केस चालू है, केस होता है ना कोर्ट में। नहीं माता जी, वो नहीं। संस्कृत या हिंदी में 4 प्रकार की सूची बनाइए तो पाप पूर्ण गतिविधि के कारण होते हैं। तो पाप कर्म के 2 प्रकार होते हैं ना, एक प्रारब्ध और प्रारब्ध एक और अप्रारब्ध। अप्रारब्ध। हाँ, हाँ, एक प्रारब्ध प्रारब्ध। हाँ वर्तमान में भोगे गए रहने वाले पाप, जो यानी अभी स्टार्ट है ना वो, और प्रारब्ध जो अप्रारब्ध अभी यानी भोग रहे हैं। फ्यूचर में आने वाले पाप। हाँ, प्रारब्ध जो जो अभी लौड़ा भोग रहे हाँ हैं, प्रारब्ध जो अभी भोगा नहीं है, आगे भोगेंगे। तो वही लॉ ऑफ कर्मा में वो स्टोर किया गया है, उसको बोलते अव्यक्त किए हुए पाप होते हैं, जो स्टोर है। ओके। और हाँ, उसी में क्या आता है, कुटम और बीजम आता है। कुटम यानी पापी प्रवृत्ति, और बीजम यानी पापी इच्छा। तो ऐसे प्रकार के ये प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कुटम और बीजम, ये बीजम में पापी इच्छा और पापी क्रिया ये होती है। जैसे टीका कोरोना, उसका उदाहरण भी हम दे सकते हैं। ठीक है। हाँ, ठीक है। कोरोना के वक्त हम टीका देते हैं ना, हाँ। तो उसका वो एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है प्रभुपाद परिपक्व पाप कर्म की प्रतिक्रियाओं का उदाहरण देते हैं, ऐसे 4 उदाहरण की सूची करें। तो ये किसके ऊपर बोला है, प्रारंभ, यानी वर्तमान में ऐसे कौन से पाप होते हैं उसके ऊपर बोला, बताइएगा 4 उदाहरण कौन से हैं। एक तो बीमारी रोग, वो है क्या? जीर्ण रोग। हाँ, जीर्ण रोग से जो इंसान पीड़ित रहता है, हमेशा पीड़ित रहता है, तो वो भी उसका क्या है, प्रारब्ध पाप है। हाँ। फिर दूसरा, मुकदमे में फंसे हुए लोग। हाँ राइट। तीसरा, अ, जो क्या लिखा है, निम्न कुल में जन्म लेता है। हाँ, जो निम्न हाँ। कुल में पैदा होते हैं। और फिर नेक्स्ट, जो बदसूरत अशिक्षित। होते हैं, हाँ, बदसूरत बदसूरत। होते हैं। और जो लिखा पढ़ा भी नहीं है, अशिक्षित रहता हाँ, है, उसको भी बोला गया है। तो ऐसे हाँ, जो 5। पढ़ता नहीं। हाँ, हाँ, और जो बदसूरत होता है वो भी। ठीक है। हाँ, ठीक है। आगे। योग सिद्धियां और आधुनिक वैज्ञानिक सुधारों के बीच तुलना क्या इंगित करती है? इसका लिखा है, इन सभी रहस्य में योग सिद्धियों की भौतिकता सिद्धियों से तुलना करने पर हम पाते हैं कि भौतिकतावादी वैज्ञानिक उन्हीं सिद्धियों के लिए प्रयास करते हैं, तो वास्तव में रहस्यवादी पूर्णता और भौतिकतावादी पूर्णता के बीच कोई अंतर नहीं है। एक जर्मन विद्वान ने एक बार कहा था कि तथाकथित योग सहाया आधुनिक वैज्ञानिक द्वारा पहले ही हासिल कर ली गई थी और उन्हें उनसे कोई सर, सरोकार नहीं थी। वह बुद्धिमानी से यह जानने के लिए भारत गया कि कैसे वह भक्ति योग भक्ति सेवा के माध्यम से सर्वोच्च भगवान के साथ उनके शाश्वत संबंध को समझ सकता है। माता जी, आप किसका आंसर पढ़ रही है? योग सिद्धियां और आधुनिक वैज्ञानिक सुधारों के बीच तुलना। हाँ माता जी, रहस्यवादी सिद्धियां में क्या क्या आता है? क्या आता है? रहस्य, हाँ, कौन सी सिद्धियां आती है? आपने आंसर कुछ और लिखा है। हाँ, के आप बताइए तो वो लिखते हैं। माता जी, रहस्यवादी सिद्ध जो रहते हैं उसमें तो बहुत सारे चीजें आती है ना, जैसे कि अष्ट सिद्धियां,
अनिमा, लघिमा, ये जो अलग अलग प्रकार के रहते हैं ना वो सब कुछ आते हैं। अष्ट गरिमा, सिद्धियां। हाँ अष्ट सिद्धियां। तो वो कैसे रहस्यवादी है ना, जिसको जादू हाँ यानी कोई साधु करता है तो हमें कैसा हम थोड़े ये हो जाते हैं ना, हाँ क्या हो जाते हैं एकदम आकर्ष से, अरे वाह ये कैसे उड़ रहा है हवा में। तो ये सब हाँ किया। तो जैसे ये उनको रहस्यवादी सिद्धियां बोले। और आधुनिक वैज्ञानिक को क्या बोला गया है, तो उसमें क्या आता है, जैसे कि बॉम्ब आजकल देखो, जैसे श्री रहती है उसके ऊपर राजीव गांधी को कैसे मारा गया था, उस हाँ प्रकार कोई गन बनाता है, बॉम्ब बनाता है, जैसे कि ऐसे अलग अलग प्रकार के रहते हैं ना जिससे शत्रुओं को, तो ये भी क्या हाँ एक सिद्धियां है, तो उनको क्या बोला गया है, आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धियां उसको। तो उस प्रकार के अनेक उसमें प्रकार आते हैं। ठीक है माता जी, तो ये दोनों भी क्या है, सिद्धियां, ये भौतिक धरा पर एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सिद्धि है ना, पर ये सिद्धियां में कोई भी अंतर नहीं है, यही अंतर लिखना है। समझ में ओके। आंसर सिर्फ हाँ थोड़ा सा ही लिखना है। हाँ दोनों हाँ भी क्या है, भौतिक धरा पर एक बड़ी उपलब्धि है और उसमें कोई भी अंतर नहीं है। यानी रहस्यवादी सिद्धियां पता चली, और हाँ। दूसरी आधुनिक रहस्यवादी वैज्ञानिक। अष्ट हाँ सिद्धियां जो है। हाँ हाँ हाँ, वो क्योंकि वो चमत्कारिक है ना, उसके लिए उसको रहस्यवादी सिद्धियां बोलिए। और आधुनिक वैज्ञानिक सुधार यानी जो अलग अलग प्रकार के जो रहते हैं ना उसको बोला गया है। हम्म, ठीक है माता जी। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, तो ये दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, एक बहुत बड़ी ये उपलब्धि है भौतिक धरातल पर हम्म, ये ऐसे आंसर देना है। ठीक है, अभी ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट, कृष्ण विरले ही किसी आत्मा को भक्ति प्रदान करने के लिए सहमत होते हैं, क्यों? इसमें लिखा है क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान भक्त के कृतदास बन जाते हैं। या तो एक और भी है, गुरु की कृपा से भक्ति मिलती है, कृष्ण की कृपा से भक्ति मिलती है, भगवान जल्दी भक्ति देने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उनको उनका कृतदास बनना पड़ता है ना, इसके लिए जल्दी भक्ति नहीं देते हैं। राइट। उसके दास बन जाते हैं ना भगवान। जी जी, गुरु के कृपा से ही और कृष्ण की कृपा से ही हर किसी को क्या प्राप्त होती है, भक्ति प्राप्त होती है, भक्ति मिलती अन्य है, हाँ कोई बिल्कुल। कोई ये साधन नहीं है। ठीक है, हाँ उनके शुद्ध चरणों की धूल से ही हम क्या कर सकते हैं, भौतिक इच्छाओं से, कलमश से दूर रह सकते हैं, और तभी जाकर श्री कृष्ण उस भक्त के कृतदास बन जाते हैं। ठीक है, चलो ओके। नेक्स्ट। शील रूप गोस्वामी के विश्लेषण के अनुसार खुशी के 3 सूत्र की सूची बनाएं। हम्म, पहला है भौतिक भोग से प्राप्त होने वाला सुख, वैश्य वैश्य वैश्विक। विषय। पर ब्रह्म से तदाकार होने वाला सुख, ब्रह्म। हम्म और कृष्ण भावनामृत से प्राप्त होने वाला सुख, ऐश्वर्य। हम्म हम्म, ठीक है। 3, मदन मदन मोहिनी शब्द का अर्थ क्या है? कृष्ण हजारों कामदेव को बस में करने वाले हैं, तो कृष्ण मदन मोहन है। लेकिन राधा रानी कृष्ण को भी आकर्षित करने वाली है, इसलिए राधा रानी मदन मोहन मोहिनी है। राइट, गुड। अभी नेक्स्ट। भक्ति की 3 मुख्य श्रेणियों का नाम पता है। एक साधना भक्ति, दूसरी भाव भक्ति, तीसरी प्रेमा भक्ति। बराबर। नेक्स्ट। नेक्स्ट, साधना भक्ति के 2 प्रकारों को सूचीबद्ध करें। इस साधना भक्ति के 2 भाग किए जा सकते हैं। पहला भाग विधि विधानों के अनुसार भक्ति है। इसमें अपने गुरु के आदेश से या प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार विभिन्न विधि विधानों का पालन करना होता है। यह वैधि भक्ति कहलाती है। इसे बिना तर्क के करना पड़ता है। साधन भक्ति का दूसरा भाग रागानुगा भक्ति है। रागानुगा भक्ति उस स्थिति को सूचित करती है जिस पर विधि विधानों का पालन करते हुए मनुष्य कृष्ण के प्रति कुछ अधिक अनुरक्त हो जाता है और प्राकृतिक प्रेम के कारण भक्ति करता है। उसमें राइट। वास्तविक अनुराग उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण, 16 माला करनी है लेकिन वो 16 माला के से अधिक करता है। यह
प्रेममयी सेवा की भेंट स्वतः उत्पन्न होती है। यानी सहज प्रेम का कारण, यानी हाँ, उसके अंदर जागृत होता है, खुद ही खुद हर अपने चीज आप करने जागृत की। होता है। कोई ये 16 हाँ 32 प्रेम। करता है और वो आज्ञा तो 16 की मिली है, लेकिन 32 कर लेता है, तो वो ऐसा। नेक्स्ट। नेक्स्ट, सभी नियमित सिद्धांतों में सबसे बुनियादी क्या है? बुनियादी सिद्धांत क्या है? हाँ, बुनियादी क्या है? बुनियादी सिद्धांत, सिद्धांत वर्ड बुनियादी मिसिंग। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत, बुनियादी सिद्धांत। बताइए माता जी। श्रीमद् भागवत के प्रमाणिक कथन के अनुसार मनुष्य को एकमात्र विष्णु कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा सुमरन करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और जप करना चाहिए। राइट, वही है एकमात्र सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट। भगवत गीता के उपदेश देने वाले को भोजन कराने से क्या लाभ है? भगवान के सिर से उत्पन्न ब्राह्मण का कार्य शब्द ब्राह्मण अर्थात दिव्य वैदिक शब्दों का उपदेश देना है, किंतु साथ ही उसे भगवान के निमित्त भोजन भी कराना है। वैदिक आदेशों के अनुसार जब ब्राह्मण भोजन करता है तो यह समझना चाहिए कि उसके माध्यम से भगवान भोग लगा रहे हैं। वास्तविक जो व्यक्ति गीता के संदेश का उपदेश देता है वह कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है, और इसकी पुष्टि गीता में ही की गई है, गीता में भी वेरी की गुड, गई है। बहुत सुंदर माता जी। नेक्स्ट। नेक्स्ट, नवदीक्षित भक्तों के लिए 4 उदाहरणों को सूचित करें जो अपने स्वयं के। माता जी, नव दीक्षित नहीं, नव शिक्षित। हाँ, नव शिक्षित। ओके, नव शिक्षित, ओके। नव शिक्षित भक्तों के लिए 4 उदाहरणों का सूचीबद्ध करें जो अपने स्वयं के संतुष्टि के मामले में राहत के लिए भक्ति शुरू करते हैं। तो 4 प्रकार के लोग भक्ति शुरू करते हैं, अपनी अपनी तुष्टि के लिए भगवान के पास आते हैं। ये 4 प्रकार के लोग हैं अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ऐसे लोग किसी पूजा स्थल पर जाते हैं और भौतिक क्लेश के निवारण का या आर्थिक विकास अथवा अपनी जिज्ञासा की तुष्टि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। शुद्ध भक्तों की संगति में रहने से ऐसे नव शिक्षित को द्वितीय श्रेणी का या प्रथम श्रेणी का पद प्राप्त हो सकता है। उसका एक उदाहरण दिया है महाराज तुरु नव शिक्षित श्रेणी के भक्त हैं, उन्हें अपने पिता का साम्राज्य चाहिए था। गजेंद्र की को कष्ट हो रहा था, उसने रक्षा के लिए कृष्ण से प्रार्थना की थी। माता जी, अर्थ में आता है वे जो पीड़ित है, और उसमें आते हैं गजेंद्र और द्रौपदी। फिर अर्थार्थी में आते हैं जिन्हें धन की आवश्यकता है, जो आता है ध्रुव महाराज और सुग्रीव महाराज। और तीसरा आता है जिज्ञासु, वो जो जिनको हर चीज जिज्ञासु जो की, हाँ, जिज्ञासु करते हैं, जो जानना चाहते हैं। नैमिषारण्य में हाँ, शौनक ऋषि। शौनक, हाँ, हाँ, ब्रह्म के। नैमिषारण्य। और हाँ, दूसरा है परीक्षित महाराज, वो भी ये थे ना। और उसके बाद है ज्ञानी, जो परम सत्य को जानते हैं, तो वो है चार कुमार और और अपने गोस्वामी। सनातन, हाँ, अपने अ, गोस्वामी, सनत यानी कुमार। उसमें सुखदेव गोस्वामी भी बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल गोस्वामी। नेक्स्ट। किस पद तक उठे बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा करने से के सिद्धांत पर दृढ़ बना नहीं रह सकता? ज्ञानी के पद तक उठे बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा करने के सिद्धांत पर दृढ़ नहीं बना रह सकता। राइट, नेक्स्ट। 5 प्रकार की मुक्ति की सूची बनाए। मुक्ति की 5 अवस्थाएं हैं। भगवान में तादात्म्य,
सायुज्य मुक्ति, भगवान के ही लोक में वास, सालोक्य मुक्ति, भगवान जैसे रूप प्राप्त करना, सारूप्य मुक्ति, भगवान जैसे ऐश्वर्य प्राप्त करना, साष्टी साष्टी, भगवान का निरंतर सानिध्य प्राप्त करना, सामीप्य मुक्ति। नेक्स्ट। नेक्स्ट, मुक्ति की इन 4 अवस्थाओं को प्राप्त हुए कुछ मुक्त आत्माएं कहाँ भेजे जा सकते हैं? वे आध्यात्मिक आकाश में गोलोक वृंदावन में भेजे जा सकते हैं। ठीक है, कहाँ भेजे जा सकते हैं? गोलोक वृंदावन में। अच्छा, मुझे भी नहीं आकाश पता। में। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है मुख ठीक से है। ही निकाला है, मन से तो नहीं बनाया हाँ, है। राइट 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 विशाल माता जी सही है। राइट, बराबर है माता जी। हाँ, तो इतना ही किया है ना, बाकी तो चेक नहीं किए हुए हैं। पढ़ो क्या आगे? हाँ, पढ़िए माता जी। वैष्णव संप्रदाय का क्या रहस्य है? हम्म इसका आंसर मैंने लिखा है। यदि कोई भक्ति सेवा के सिद्धांतों से नीचे गिर जाता है तो उसे सुधार के लिए सुधार के लिए प्रायश्चित प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल भक्ति सेवा करने के लिए नियमों और विनियमों का पालन करना होता है और यह उसकी बहाली के लिए पर्याप्त है। यह राइट, वैष्णव मत पंथ का रहस्य है। राइट, बराबर है माता जी। यानी जो भी शुद्ध भक्त है उसका कभी हाँ भी पतन नहीं होता है, छोटी चीज जो की वजह से भी। हाँ हाँ। ठीक है। 26 साधना की 64 वस्तुओं में से पहले 10 की सूची बनाएं। पहले 10 में प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना, दूसरा गुरु द्वारा शिक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना, तीसरा श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना, चौथा गुरु के निर्देश अनुसार महान आचार्यों के पद चिन्ह पर चलना, पांचवा कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा करना, छठवा भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करना, सातवां द्वारिका या वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों में वास करना, आठवां केवल आवश्यक वस्तु को स्वीकार करना अथवा भौतिक जगत से आवश्यकता अनुसार संबंध रखना, नौवां एकादशी के दिन व्रत रखना, दसवां पवित्र वृक्षों की तथा वट वृक्ष की पूजा करना। राइट। ये 10 हो गए। क्वेश्चन 27 साधना की पहली 20 वस्तुओं में से किन्हें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? किन्हें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? प्रथम 3 प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना, उनसे दीक्षा प्राप्त करना, सेकंड 3 आदर पूर्वक उनकी सेवा करना, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वेरी गुड। नेक्स्ट। क्वेश्चन 28 साधना के 5 अत्यंत महत्वपूर्ण बातों की सूची बनाएं। शरीर पर तिलक करना, पहला शरीर पर तिलक धारण करें, दूसरा अर्च विग्रह तथा माता जी, साधु संग, भागवतम श्रवण, नाम कीर्तन, मथुरावास और भक्तों का त्याग। हाँ, भक्तों का त्याग, भक्तों का त्याग नहीं है। अरे भक्तों का तो संग करना है। साधु संग, भक्तों का माता जी, भक्तों का मैंने भक्तों। क्या? कौन से भक्त? भक्त नहीं, साधु संग। अभक्त होते हैं प्रभु जी, अभक्तों का, माता जी अभक्त। साधु संग, भागवतम श्रवण, विमुख है। हाँ, भागवतम श्रवण, भागवत श्रवण, नाम कीर्तन, मथुरावास और अर्च विग्रह की सेवा। ठीक है। नाम कीर्तन मथुरावास मैं भी लिख लूं ना। हाँ, और नेक्स्ट अभी लास्ट, और लास्ट क्या बोले? अर्च विग्रह की सेवा। अर्च विग्रह की सेवा। क्या बोला माता जी? हरे कृष्णा। अर्च विग्रह की सेवा।
अर्थ विग्रह की सेवा पहला दूसरा साधु संग, भागवतम श्रवण, नाम कीर्तन, मथुरावास और अर्च विग्रह की सेवा। साधु संग, दूसरा भागवतम श्रवण। भागवतम श्रवण। माता जी चैट बॉक्स में डाल दिया मैंने। हाँ, डाल दिया। चलो अच्छा, 29 आध्यात्मिक 29 जीवन में उन्नति के लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? क्या है? गुरु से दीक्षा लेना और उससे उपदेश प्राप्त करना, श्रद्धा तथा विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा करना, साधु पुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करना, शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा करना, तीर्थ स्थान में निवास करना, जितना आवश्यक हो सके उतना ही स्वीकार करना, जितना आवश्यक हो उतना स्वीकार करना, एकादशी का उपवास करना, वट वृक्ष को नमस्कार करना, अभक्तों का संग त्यागना, किसी भी जीव को पीड़ा ना पहुंचाना। ये मैंने 10 पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, सही है माता जी, बहुत है। पॉइंट तो 44 है, 44 पॉइंट है, लेकिन 10 अच्छे हैं। हाँ तो महत्वपूर्ण से क्वेश्चन है ज्यादा आध्यात्मिक अच्छे जीवन हैं, में सही उन्नति है। का निर्णायक बिंदु क्या है? बिंदु एक ही होता है, निर्णय एक ही होता है, वो है प्रामाणिक गुरु की खोज उसकी शरण करके, ग्रहण करना, बस। हाँ, दीक्षा ग्रहण करना चाहिए और उनके शरण में जाना, बस। अच्छा, एक ही उतना ही। आंसर है इसका, क्योंकि हाँ, एक ही ठीक है, निर्णायक बिंदु है। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आपके आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं होगी नेक्स्ट हाँ लेवल पे। बस। ओके 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 ओके। ठीक मतलब है, गुरु दीक्षा लेना और उनके उपदेशों का पालन करना। पालन करना। उनकी बिल्कुल उनकी perfect। शरण में जाना, उनकी शरण में जाना। माता जी देखिए, निर्णायक बिंदु में वही लिखना है, आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना। उसके बाद आप अगर नंबर ज्यादा हो तो पैरा को बढ़ा सकते हो, उनसे दीक्षा लेना, उनसे जिज्ञासा करना, उनके बताए हुए रास्ते का अनुशीलन करते हुए भक्ति के मार्ग पर जाना, वो तो आप थोड़ा ज्ञान अपना डाल सकते हो, हाँ परंतु हाँ हाँ निर्णायक बिंदु वही है, गुरु के शरण में जाना। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट। नेक्स्ट बुद्ध बुद्ध के अनुयायियों को भक्त के रूप में क्यों स्वीकार नहीं किया जा सकता? रूप गोस्वामी कहते हैं कि बुद्ध के अनुयायियों को भक्त नहीं कहा जा सकता। यद्यपि भगवान बुद्ध को कृष्ण अवतार माना जाता है, किंतु ऐसे अवतारों के अनुयायियों को वेद ज्ञान बड़ा चढ़ा नहीं होता। वेदों के अध्ययन का अर्थ है भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। अतएव जो भी धार्मिक सिद्धांत भगवान की श्रेष्ठता को नकारता है वह स्वीकार्य नहीं है और नास्तिकतावादी कहलाता है। नास्तिकतावाद का अर्थ है वेदों के प्रमाण की अवज्ञा एवं उन महान आचार्यों की अवहेलना करना जो जन सामान्य के लाभ हेतु वैदिक शास्त्रों की शिक्षा देते हैं। जी ठीक जी है, माता जी, यही यानी वेदों के प्रमाणों का जो ये करते हैं उनको क्या कहते हैं, भक्त नहीं माना जाता है। तो हाँ बुद्ध उसके लिए आए थे ना, वेदों हाँ। के खिलाफ के लिए आए थे। ठीक है, नेक्स्ट। एकादशी पर उपवास करने का असली कारण क्या है? ब्रह्मा वैवरण पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और पवित्र जीवन में अग्रसर होता है। मूल सिद्धांत है गोविंद का या कृष्ण के प्रति श्रद्धा तथा प्रेम बढ़ाना। असली कारण है शरीर की आवश्यकताओं को कम करना और कीर्तन भगवान की सेवा में अपना समय लगाना। उपवास के दिन गोविंद की लीलाओं का स्मरण करना और उनके पवित्र नाम का निरंतर श्रवण करना सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है, हाँ ठीक सही है, है माता जी, पूरा ही पढ़ दिया। 32 क्वेश्चन 32। उन 2 प्रकार के अभक्तों की सूची बनाएं जिनकी संगति से बचा जाना चाहिए। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने एक गृहस्थ भक्त को बताया कि वैष्णव को चाहिए कि वह अभक्तों का संग सदा त्याग करे। फिर उन्होंने
बतलाया कि अभक्त दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो कृष्ण की श्रेष्ठता के विरोधी हैं, और दूसरे वे जो अत्यंत भौतिकतावादी हैं। इनसे बचना चाहिए। ठीक है। एक माता आंसर जी, है इसका भी, सही है। यानी वही है जो अवैष्णव और दूसरा है अभक्त भौतिकवादी, यानी जो लोग भौतिक भोग में लगे रहते हाँ, हैं। वही वही। हाँ ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, माता जी। सेवा सेवा अपराध और नाम अपराध को परिभाषित करें। भक्ति सेवा में अपराध को सेवा अपराध कहते हैं। जो लोग मंदिर में राधा और कृष्ण की पूजा में लोग हुए हैं, उन्हें सेवा में अपराध से बचना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु में सेवा में अपराध का वर्णन किया गया है। नाम अपराध का अर्थ है भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान के दिव्य निवास या भगवान के संतों के बारे में कोई भी नकारात्मक सोच। ये परिभाषित किया। नाम अपराध में माता जी जो हम सुबह बोलते हैं वो सारे लिख सकते हैं, 10 10 के 10 अपराध लिख सकते हैं। नाम ओके। अपराध में मान सकते हैं, जो मॉर्निंग में हम लोग करते हैं ना मंगला आरती में, वो सब। पर अच्छा। माता जी उसकी परिभाषा तो वो ये आएगी ना, भगवान के पवित्र हाँ, नामों का जप यानी करने के लिए पाप वो या उसके करने से, एग्जाम्पल है। हाँ हाँ यानी ठीक है। जीव का उद्धार होता है और जीव के समस्त पापों का विनष्ट हो जाता है। यदि कोई भगवान का नाम का अपराध होता है तो जीव उद्धार का कोई गुंजाइश नहीं रहता, यानी उसको परिभाषा करना है, यानी व्याख्या टाइप बोलते हैं ना वो, नाम अपराध यानी का, वो, हाँ, व्याख्या टाइप। नाम जप करते हुए जो भी अपराध या त्रुटि हम लोग हाँ करते हैं वो नाम अपराध कहलाता है। और फिर उसमें हाँ एक उदाहरण आपको 10 देने पड़ेंगे कि ये करते समय अगर हम ऐसा सोचते हैं और ऐसे करते हैं तो वो नाम अपराध की लिस्ट है। हम्म। तो ये 10 अपराध भी लिख दें उसमें बाद में। जी माता जी वो उदाहरण के लिए है, और उदाहरण के उसमें लिए, हाँ। परिभाषा तो उससे क्या होता है वो लिखना पड़ेगा ना। जैसे सेवा हाँ। अपराध में भी दो प्रकार होते हैं। सेवा दो टाइप की होती है ना, एक अच्छे के लिए भी की जाती है और एक प्रतिकूल और एक प्रतिकूल। उस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सेवा में दो प्रकार होते हैं, जिसमें विधि हाँ। विधानों के अनुसार हर कोई कार्य करता है, गुरु के आदेशों के अनुसार भगवान के लिए किया जाने वाला कार्य। वो उसमें नवोदा भक्ति भी आती है, अंगों का पालन, भक्ति के अनुकूल भाव, कर्म ज्ञान से विधि विधानों का पालन करते हैं। और दूसरा है जिसमें भगवान के प्रतिकूल सिद्धांतों का तथा कर्मों का त्याग और ब्रह्म जीव एकात्म का त्याग, यानी हमें क्या नहीं करना चाहिए करने से, तो वो भी एक सेवा में ही आता है ना। तो सेवा भाव के दो प्रकार हैं, यानी जिसको निषेध, क्योंकि कोई चीज हमें भगवान के लिए अनुकूल नहीं है उसको त्यागना भी है, तो वो भी एक सेवा में ही आता है ना, सेवा अपराध। यानी ये अपराध नहीं करना चाहिए और कुछ करना चाहिए भगवान के लिए, तो वो भी। ओके। ठीक है, इसको फिर से लिखेंगे। कैसे भगवान के यहाँ एक अपराधी का भी उद्धार हो सकता है। पद्म पुराण में यह कहा गया है कि जिस व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से पापमय है, वह भी भगवान द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित होगा यदि वह केवल उसके सामने आत्म समर्पण करे तो यह स्वीकार किया जाता है कि जो भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के प्रति समर्पण करता है वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। और यहाँ तक कि जब कोई व्यक्ति स्वयं भगवान के परम व्यक्तित्व का अपराधी बन जाता है, तब भी उसे केवल भगवान के पवित्र नामों का आश्रय लेने से बचाया जा सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करने से। ठीक है। जी, ठीक इसका है। आंसर शॉर्ट में ये ये है, पवित्र नाम का हाँ आश्रय लेगा, हरि नाम का और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से वो अपराधी हाँ छूट जाता है, काम खत्म। हाँ ठीक है, आपने ठीक है, बहुत हाँ। बड़ा लिखा, मैं ठीक सोच है, में पड़ ठीक है, गई।
माता जी इतने ठीक है। सारे क्वेश्चन आंसर्स ना, जब एग्जाम देने के लिए जब आप लिखने लगेंगे ना, तो आंसर्स याद नहीं आएंगे इतने बड़े बड़े, उनको पॉइंट वाइज बनाकर ही याद करना पड़ेगा। ओके ओके तो इस ओके, समय हाँ में आप दो चार लाइन तो अपने हिसाब से फिर तब याद कर सकते हो, नहीं तो आंसर याद ही नहीं आएगा। हाँ, टू द पॉइंट, एकदम टू द पॉइंट चाहिए, छोटा करके। जी। ठीक। नेक्स्ट। गोपी चंदन से एक व्यक्ति के शरीर को अलंकृत करने का क्या परिणाम होता है? पद्म पुराण में यह भी उल्लेख किया गया है कि एक व्यक्ति जिसका शरीर चंदन की लुगदी से सजाया गया है, भगवान के पवित्र नाम के चित्रों से के साथ सभी पापमय फलों से मुक्त हो जाता है और उसकी मृत्यु के बाद वह सीधे कृष्ण लोक में जाता है, भगवान के परम व्यक्तित्व के साथ रहने के लिए। ठीक है। और उसका शरीर भी क्या होता है माता जी? 12 स्थानों को अंकित करने से उसका शरीर भी पूरा विष्णु भक्त, यानी वो एक विष्णु भक्त कहलाता है। और पवित्र, यानी जैसे वृंदावन धाम कैसा, वैसा उसका शरीर भी खुद एक वैकुंठ के समान दिखता है। यानी शुद्ध, उसका होना ही पूरे जगत को शुद्ध बना देता है, उसकी उपस्थिति ही। ठीक है। और उसके वजह से उसके सारे पाप जो है वो धुल जाते हैं, और मृत्यु के बाद भी वो सीधा किधर जाता है? कृष्ण लोक में। मंदिर Next. में बचे फूलों, आगे चलूं? हाँ। मंदिर में बच्चे फूलों तथा अगरबत्ती की सुगंध सूंघने के बाद कौन से निर्विशेषवादी मायावादी भक्त बने? कौन? हाँ, कौन चार से कुमार, चार निर्विशेषवादी? कुमार, हाँ, चार वे कुमार, चार चार कुमार, कुमार। हाँ, वे हाँ, चार उनके कुमार नाम। निर्विशेषवादी मायावादी थे, लेकिन मंदिर में बचे हुए फूलों और अगरबत्तियों को सूंघने के बाद वे भक्त बन गए। सनंदन सनातन सनत कुमार। राइट। नेक्स्ट। लोले, नेक्स्ट माता। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोले और लाल, लोल्यम, लोल्यम एंड लोलियम और लाल सांपी को परिभाषित करें। लोलियम, यह लोल्यम को क्या बोला जाता है? पारलौकिक लालच है जो कृष्ण चेतना के लिए हमारी जीवन रेखा है। यह परलौकिक लालच है जो कृष्ण चेतना के लिए हमारी जीवन रेखा है। ठीक है। और लालसाम पी क्या? जब कोई भगवान के परम व्यक्तित्व के साथ अपने संवैधानिक संबंध के बारे में कुछ महसूस करता है तो वह अपनी मूल स्थिति को समझता है और कृष्ण के दोस्त, नौकर, माता पिता या दाम्पत्य प्रेमी के रूप में इस स्थिति में बहाल होना चाहता है, तो उसको राइट, लालसा में बोलते हैं। राइट। पापी लोगों नेक्स्ट। के लिए भी, हाँ नेक्स्ट, पापी लोगों के लिए भी चरणामृत ये पीने का, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आएगा, ये हाँ, ये बहुत तो आएगा, प्रिय लोल्यम लगता भी है आएगा। मुझे, सारे हाँ, टीचर्स को बहुत प्रिय होता है ये क्वेश्चन। हाँ। नेक्स्ट, पापी नेक्स्ट। लोगों के लिए भी चरणामृत पीने का क्या परिणाम है? जो कोई भगवान श्री हरि के श्री विग्रह के से निकले जल को पीता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बस इतना ही लिखा है। राइट। नेक्स्ट। नेक्स्ट, दाएं बाक परिभाषित करें। दाएं बाक है या दया बाक? दया भाग। दया, अच्छा। दया भक्त शब्द का अर्थ है एक पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलनी है। इसी तरह जब भक्त पूरी तरह से कृष्ण भावना में भावित हो जाता है, होता है, द्वंद्वों से अविचलित होता है, तो उसे यकीन होता है कि वह भगवान के पास वापस घर लौट जाएगा, जैसे किसी को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलती है। ठीक है क्या? उसमें ये कि उसी तरह जो शुद्ध भक्त कृष्ण भावनामृत कार्यों को करते हुए सभी प्रकार के क्लेशों को
सहन करने के लिए तैयार रहता है और वो दिव्य धाम में प्रवेश करने का पात्र बन जाता है। जैसे पुत्र को मिलती है ना अपने हाँ। पिता की वैसे वैसे शुद्ध भक्तों को भी श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है। वो धीरे धीरे क्लेशों से दूर होके कृष्ण धाम चला जाता है, यानी वो पात्रता प्राप्त करता है कृष्ण लोक। उसको दिव्य धाम में जाने का अवसर मिलता है। यस, नेक्स्ट। नेक्स्ट माता जी। नौ नौ में से कौन से दो प्रकार की भक्ति शायद ही कभी देखी जाती है? तो दो प्रकार की भक्ति मैंने लिखा है, भाव प्रेम कृष्णा में, आत्मसमर्पण और सांख्य भक्ति। सांख्यम और हाँ आत्म निवेदन, आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदनम और सांख्यम, बरोबर। ओके, नेक्स्ट। वैश्य साहित्य को घर पर रखने वाले व्यक्ति के पास हमेशा क्या होता है? जो व्यक्ति ऐसे साहित्य वैष्णव भक्ति की साधना का वर्णन को बहुत सावधानी से घर पर रखता है और उसे आदर पूर्वक प्रणाम करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंततः देवताओं द्वारा पूजनीय बन जाता है। राइट, नेक्स्ट। भगवान की उपासना से भी बढ़कर क्या है? भगवान की पद्म पूजा पुराण, से भी बढ़कर क्या है? हाँ, पद्म पुराण में वैष्णव या भक्तों की सेवा की प्रशंसा करते हुए एक अच्छा कथन है। उस ग्रंथ में भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, मेरी प्रिय पार्वती, पूजा की विभिन्न विधियां हैं और ऐसी सभी विधियों में से परम पुरुष की पूजा को सर्वोच्च माना जाता है, परंतु भगवान की पूजा से भी बढ़कर भगवान के भक्तों की पूजा है। सिर्फ इतना ही उत्तर लेना है कि भगवान की पूजा से बढ़कर भगवान के भक्तों की सेवा करना वो है। ओके, सेवा, उनकी सेवा ही पूजा है। ठीक है, पूजा करना लिखा है। हाँ, भगवान के भक्तों की सेवा करना ही उनकी भक्तों की पूजा करना के बराबर है। नेक्स्ट। 5 अत्यंत महत्वपूर्ण बातों में से किसी एक के लिए छोटा सा लगाव एक नवदीक्षित भगत में भी क्या पैदा कर सकता है? 5 अत्यंत महत्वपूर्ण बातों में से कोई एक छोटा जो है वो है, हरे कृष्ण मंत्र का जप इतना शक्तिशाली है कि इन 5 मतलब महामंत्र शक्तिशाली है कि राइट। नेक्स्ट, भाव जगा सकता है। आंसर इसका यही है कि भक्ति भाव जगा सकता है, उसको भगवत भक्ति में प्रेरित करके आगे उसको सहारा देता है बढ़ने के लिए। हरे कृष्ण मंत्र का जप इतना शक्तिशाली है कि उससे अंदर भक्ति भाव, प्रेम भाव, हाँ, भक्ति भाव बढ़ा सकता है ना? भक्ति भाव। नेक्स्ट, उन भक्तों के उदाहरणों को सूचीबद्ध करें जिन्होंने नव विद्या भक्ति की केवल एक प्रक्रिया का अभ्यास करके पूर्णता प्राप्त की है। कौन सी है? नव विद्या की। जैसे राजा परिषद ने श्रीमद् भागवतम को श्रवण करके जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया है। सुखदेव जी का किया है। राधा परिषद ने श्रीमद् भागवतम के श्रवण मात्र से जीवन लक्ष्य प्राप्त किया। सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम का पाठ मात्र करके जीवन लक्ष्य प्राप्त किया। प्रहलाद महाराज सदैव भगवान का स्मरण करके अपनी भक्ति में सफल हुए। लक्ष्मी माता जी भगवान के चरणों कमलों को दबाकर सफल हुई। राजा पृथु मंदिर में पूजा करके सफल हुए। अक्रूर वंदना करके सफल हुए। हनुमान भगवान राम की निजी सेवा करके सफल हुए। अर्जुन कृष्ण को सखा बनाकर सफल हुए। बलि महाराज कृष्ण को अपना सर्वस्व दान करके सफल हुए। हरे कृष्ण। आगे रागानुगा भक्ति को आसानी से कहाँ देखा जा सकता है? रागानुगा भक्ति को आसानी से वृंदावन में कृष्ण के
सखाओं में आसानी से देखा जा सकता है। राइट राइट, आगे। नेक्स्ट, रागा का अर्थ क्या है? रागा का अर्थ है प्रेम की वस्तु के प्रति सहज गहरी प्यास। हाँ, यानी रागा तीव्र तीव्र आसक्ति। आसक्ति, तीव्र आसक्ति। नेक्स्ट, रागा रागात्मक भक्ति, एक रागानुगा भक्ति को परिभाषित करें। ये रागा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है भक्ति ना, का क्वेश्चन आएगा पक्का। पक्का आएगा। हाँ, रागात्मक भक्ति यह भक्ति है जो स्पष्ट रूप से, विशिष्ट रूप से और सहज रूप से ब्रजवासी रागानुगा भक्ति में प्रकट होती है। सहज प्रेम में भक्ति सेवा स्पष्ट रूप से वृंदावन के निवासियों द्वारा व्यक्त है और प्रकट होती है। यह भक्ति जो एक ऐसे भक्त में प्रकट होती है जो वृंदावन के निवासियों के नक्शे कदम पर चलता है, अनायासी कृष्ण से जुड़ा हुआ। ठीक है, क्या मैंने दूसरा भी कुछ और है? नहीं, इतना ही काफी है रागा माता जी। रागानुगा भक्ति जो मथुरा वासियों को जो वो है बस। रागा ये है रागात्मिक यानी तीव्र आसक्ति, वो भी दृढ़ संकल्प में स्थिर होकर किया हुआ प्रेम, उसको कहते हैं। ओके। और जो रागानुगा होता है, जो कोई भक्त वृंदावन में भक्तों को यानी उनके नक्शे कदम पर चलते हाँ, हैं, तो चलकर उनकी भक्ति सेवा में ये रहते हैं, तो वो होता है रागानुगा भक्ति। और रागात्मिक यानी तीव्र दृढ़ संकल्प से होकर जो किया हुआ प्रेम रहते ना, उसको। दो अलग अलग है, रागात्मक हाँ। भक्ति और रागानुगा भक्ति। हाँ, एक है फॉलो, एक किसी को फॉलो करना है कि उनके हिसाब से करना है, उसको रागानुगा बोलते हैं। और एक है कि बहुत ही तीव्रता से दृढ़ता से होकर किया गया स्थिर होकर काम, यानी प्रेम। ठीक है। ठीक है। ब्रज के वासियों के नक्शे कदम पर चलने के लिए उत्सुकता हासिल करना किस सत्र पर संभव है? इस पर संभव है, क्या लिखा है? ब्रजवासी के पद चिन्हों पर चलने की उत्सुकता किस अवस्था में? तो ये है रागानुगा। अभी हमने बोला ना, अच्छा, क्या बोला? वृंदावन के नक्शे कदम पर चलना, उसको बोलते हैं रागानुगा। ओके, ठीक है। हाँ, तो वो रागानुगा अवस्था में है। नेक्स्ट। अच्छा। लिखा है कृष्ण के प्रति गोपियों का आकर्षण और यदुवंश के सदस्यों का स्नेह दोनों को सहज या रागानुगा के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रकृति सहजिया का को आंसर क्या है माता जी? 48 क्वेश्चन का क्या रागानुगा अवस्था में? 48 क्वेश्चन का आंसर क्या है? रागानुगा अवस्था में ही माता जी, उसका आंसर देखिए, प्रश्न में ही आंसर है। ब्रजवासियों के पद चिन्हों पर चलने की उत्सुकता किस अवस्था में संभव है? तो रागानुगा अवस्था में, क्योंकि ब्रजवासी हाँ वो अवस्था में, रागानुगा अवस्था में। हाँ। और 49 प्रकृति सहजिया को परिभाषित करें। सिद्ध प्रणाली प्रक्रिया के अनुयायी जो कल्पना करते हैं कि वे स्वयं के बारे में ऐसा सोचकर ही भगवान के सहयोगी बन गए हैं। क्या माता जी दोबारा कैसे क्या हुआ? माता जी? ये समझा नहीं मुझे भी। प्रकृति सहजिया को परिभाषित करें। या प्रकृत सहजिया को प्रावेशित करना। सहजिया जो भक्ति है ना, सहजिया वाले, उनके बारे में हाँ, छद्म वैष्णव होते हैं ये, हाँ छद्म हाँ वैष्णव। छद्म वैष्णव। ये भ्रम पैदा करते हैं, ये शुद्ध वैष्णव नहीं होते, क्योंकि अपने अपने तरीके का निर्माण करके कल्पना कर लेते हैं कि वो भगवान के किसी भी एक रस के साथ जुड़े हुए हैं और उसी अनुरूप अपने आप को व्यक्त करने लगते हैं। हाँ, बराबर। ये शुद्ध भक्त नहीं होते हैं उसके। नेक्स्ट, कामानुगा प्रेम दो श्रेणियों का
संक्षेप में वर्णन करें। माता जी पंक्तियाँ उसमें लिखा है माधुर्य प्रेम की 2 श्रेणियों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। माधुर्य, माधुर्य हाँ उसके तो क्या आता है उसमें माधुर्य माधुर्य दाम्पत्य प्रेम माधुर्य की प्रेम। प्रेम एक है पति पत्नी के रूप में माधुर्य प्रेम जिसको बोलते हैं स्वकीया, और एक है प्रेमी एवं प्रेमिका का माधुर्य प्रेम यानी परकिया। हम्म, समझ में आया? तो उसको उस हिसाब से ये करना है, ठीक है। तो एक का एग्जाम्पल राधा रानी का होगा, एक का एग्जाम्पल गोपियों का हो गया। हाँ रुक्मिणी नहीं, रुक्मिणी और ये रुक्मिणी द्वारका में हाँ रुक्मिणी के साथ हाँ वो हाँ ये हाँ 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 यानी पति चलिए पत्नी। माता जी 9 बज गए, अब कॉल करेंगे। 1 मिनट माता जी, श्रीमती सिर्फ एक चार तो है। ही है, अभी उदाहरण ज्यादा मत नहीं है। लीजिएगा माता क्योंकि जी उन्हें सिर्फ श्रीमती 4 कहा ही है, जाता है और 4 ब्रह्मा ही है। जी ने उनका विवाह कराया था श्री कृष्ण के साथ, इसलिए गोपियां उदाहरण देना और कोई भी द्वारका वो जैसे सत्यभामा रुक्मणी इनका एग्जाम्पल देना, इसमें राधा हाँ रानी का बिल्कुल एग्जाम्पल मत बिल्कुल देना। बिल्कुल। अच्छा यस नहीं यस नहीं नहीं, गोपियों का दिया है मैंने इधर। हाँ गलती हो जी गई जी। बोलने में। एक गोपियां गोपियां हो गई, एक उपजा भी है ना माता जी, उपजा का भी हो गया। पर प्रभु जी कुब्जा का मेंशन है कि वो भूदेवी थी, परंतु उनका विवाह यहाँ पे संपन्न नहीं हुआ था श्री कृष्ण के साथ। उन्होंने उनके साथ पत्नी वाला स्थापित किया था संबंध जब वो मथुरा गए थे, परंतु हाँ वो कहीं पे मेंशन नहीं है, इसलिए वो एग्जाम्पल भी मत दीजिए। मतलब वो कंफर्म नहीं रहता है तो उसको डाइसी है तो छोड़ दीजिए। अच्छा अच्छा। एक में गोपियां दे सकते हैं और एक है हाँ हाँ ये है ना 16,108 गोपियां और रानियां। हाँ 16,108 द्वारका में जो उनकी गोपियां। पत्नियां थी उनका हम्म, दे सकते हैं एक हाँ में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी सही अभी है। नेक्स्ट 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 भगवान नेक्स्ट के अभी अभी व्यक्तित्व। एक दो ही है माता जी, रुक जाओ जरा। हाँ कीजिए कीजिए माता जी। भगवान के लिए शुद्ध प्रेम का पहला लक्षण क्या है? परमानंद भगवान के प्रीति शुद्ध प्रेम का पहला लक्षण है। इस अवस्था में वो लिखा नहीं है क्या है एक्चुअली। भगवान के व्यक्तित्व के लिए शुद्ध प्रेम का पहला लक्षण है जिसमें भक्त कभी कभी आंसू बहाने या कांपने हाँ ओके, लिखा लगता है लिखा है। वो इस अवस्था में का व्यक्ति हाँ कभी कभी आंसू बहाते हैं या तो कंपित कांपता है तो ये उसका कांपता पहला है। लक्षण है यानी शुद्ध हाँ बरोबर प्रेम। बरोबर, हाँ वही नेक्स्ट लिखा है माता जी, वही नेक्स्ट लिखा है। नेक्स्ट नेक्स्ट। नेक्स्ट ऐसे व्यक्ति की 9 विशेषताओं की सूची बनाएं जिन्होंने कृष्ण के लिए भाव प्रेम विकसित किया है। 9 की सूची जो है वो है, वह भगवत भक्ति में अपना समय लगाने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। वह 24 घंटे निरंतर सेवा करना चाहता है। सेकंड, वह सदैव गंभीर तथा अध्याय अध्याय 7 यानी अध्यय साधे रहता है। तीसरा, वह सारे भौतिक आकर्षणों से विमुख रहता है। चौथा, वह अपने कार्यों के बदले किसी प्रकार के भौतिक सम्मान की कामना नहीं करता। पांचवा, उसे विश्वास रहता है कि कृष्ण उस पर सदा दयालु होंगे। छठवा, वह भगवान की निष्ठा पूर्वक सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। सातवां, वह भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन में मगन रहता है। आठवां, वह भगवान के दिव्य गुणों का कथन करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। नौवां, वह ऐसे स्थानों पर रहने में पसंद करता है जहाँ भगवान ने लीलाएं की थी, जैसे कि मथुरा, वृंदावन या द्वारिका। ठीक है। राइट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, नेक्स्ट। 2 प्रकार के प्रेम भक्ति की सूची बनाए। 2 प्रकार के प्रेम भक्ति की सूची बनाए। एक तो भाव से, दूसरा भगवान की अहोत की कृपा से। दूसरा हाँ यानी उसमें क्या आता है, एक भाव से और भगवान के अहेतुक कृपा से। यानी प्रेम का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति के प्रति या कथित प्रेम यानी परिपूर्ण त्याग करना, यानी उसके हाँ। लिए प्रेम का अर्थ है परिपूर्ण त्याग करना। तो एक कैसे आता है, भाव से आता है, और दूसरा भगवान का जो अहेतुक रहता है ना उसकी कृपा से मिलता है। अभी लास्ट श्रद्धा से लेके प्रेमा तक 9 चरणों के हाँ। संस्कृत या हिंदी में सूचीबद्ध करें। तो क्या पहला आता है है, इसमें? पहला श्रद्धा ये सबका आता मतलब है। विश्वास, दूसरा साधु संग मतलब भगवान भक्तों के साथ संगति, तीसरा भजन की क्रिया मतलब भक्ति सेवा का प्रदर्शन, चौथा अनर्थ निवृत्ति वैराग्य। मतलब अवांछित लगाव को कम करना, पांचवा निष्ठा मतलब स्थिरता, छठवा रुचि,
मतलब स्वाद, सातवां आसक्ति मतलब लगाव, आठवां भाव मतलब प्रेम, और नौवां प्रेम कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम। यस, हो गया अपना। ओके प्रभु हरि जी बोल, सबको हरि फिर बोल, ये हरि बांट बोल। दीजिएगा, ठीक है? हरि बोल। खत्म हो गया अपना। रिकॉर्डिंग बंद करो। हाँ। यस।